हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 52। इससे पहले हम 51 वर्कशीट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट वर्कशीट में हमने डाटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? जैसे ट्रायंगल में हम कहते हैं 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ऐसे ही चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तथा बराबर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझें। समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? अगर कोई चतुर्भुज है, उसकी आमने सामने की भुजाएं जैसे ये समांतर हैं और बराबर हैं, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो वो होता है पैरेललोग्राम। इसकी अब एक थ्योरम है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दे रखा है सामने आपको ABCD और AC इसका विकर्ण है। विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटता है। एक तो त्रिभुज ABC ये वाला, और एक त्रिभुज ADC। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या करेंगे? दोनों त्रिभुजों में लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि त्रिभुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर हो जाएगा CD के। ठीक है, AB बराबर CD, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, AB और CD, और AC क्या हो जाएगी? एक तिर्यक रेखा। तो जो एंगल 4 है, एंगल 3, ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? और इसी तरीके से एक ये साइड हमने क्या कर दी, दिया हुआ था क्योंकि गिवन, और AC और AC क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। ठीक है, AC और AC क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। और इसी तरीके से ये वाली भुजा भी AD इक्वल टू BC है, और समांतर भी हैं, क्योंकि क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी क्या रीजन से हो जाएगा? अंतः एकांतर कोण। ऑलमोस्ट सभी इक्वल आ रहे हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट। त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ADC। ठीक है, समझ आई बात? तो हमने प्रूफ कर दिया कि कौन से नियम से? ASA नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, अर्थात AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, जो कि दोनों क्या हैं? सर्वांगसम है। ठीक है, इन्होंने एक एक्टिविटी दे दी, कागज पर एक समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लीजिए, उसके विकर्ण के अनुदिश, मतलब एक विकर्ण के अकॉर्डिंग उसे काटिए। अब आप जो त्रिभुज प्राप्त करेंगे उन्हें एक दूसरे पर रखिए, आपको मिलेगा कि दोनों त्रिभुजों बिल्कुल एकदम आपस में इक्वल है, सर्वांगसम है। तो उससे क्या मिला हमें कि जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का, वो समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट? चलिए, अब इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। ये तो पता ही है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है ना? और हम मान लेते हैं कि जो ये AC है, ये क्या है? एक त्रियक रेखा है, तो DC पैरेलल टू AB, और ये त्रियक रेखा है, तो क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो वो इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल C इक्वल टू, इसको 1 नाम दे दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
ठीक है। दूसरा, AC कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण जो लाइन AC है A को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ दोनों में एंगल 2 आ रहा है, इसके लिए आप एक और लेके चल लेंगे। ये वाली जो AC है ये तिर्यक रेखा है, यानी इस वाले के लिए भी तो है ना, ये इसके लिए ऐसे, तो इसको नाम दे देते हैं 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों से देख रहे हो आप कि ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि 3 2 के इक्वल है, क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और 3 एंगल 4 के इक्वल है, या एंगल 1 2 के इक्वल है क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप ले सकते हो AC इक्वल टू AC, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कुछ भी आप लिखेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाए। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये C को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब आप देखो, हमने ऊपर जितनी भी इक्वेशन लिखी हैं आप इनको कंपेयर करेंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। ये इक्वेशन थर्ड, और इसको नाम दे देते हैं फोर्थ। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो एंगल 3 है वो एंगल 1 के इक्वल आ गया हमारा, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। जब ये दोनों एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब एक रोम्बस है, ऐसा दिखा देना है। ठीक है, अब देखो जो इक्वल एंगल है, मान लेते हैं हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC, और इन दोनों के एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। इन ट्रायंगल ADC एंड ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने वाली भुजा कौन सी, AD, और 4 के सामने वाली AB। AD इक्वल टू AB, इसलिए AD इक्वल टू AB। और अगर किसी दो ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इस रीजन से बराबर हो गई। और देखो आमने सामने वाली समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग इक्वल और पैरेलल थी, और अब हमने कौन सी साइड्स इक्वल कर दी, एडजेसेंट साइड्स। हेंस सो ABCD इज अ रोम्बस, मतलब ये एक समचतुर्भुज है। इट्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, समझ आया। नेक्स्ट करें। SSS के नियम से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। पहले हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है,
ए बी सी डी, और ये हमने इसका विकर्ण ड्रॉ कर दिया ए सी। अब जो जो आपने किया वही आप लिखेंगे। गिवन में, प्रूफ में एंड सॉल्यूशन। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए सी एक विकर्ण है। किसका? ए बी सी डी का विकर्ण है ए सी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी तो सी डी ए। ठीक है, सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर होगी सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए डी इक्वल होगा सी बी के, ए डी इक्वल सी बी। क्या रीज़न है दोनों का, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तीसरा देखो, ए सी इक्वल टू ए सी, उभयनिष्ठ कॉमन, तो कौन से रूल से, एस 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 बाय एस एस एस, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए। यही प्रूफ करना था कि साइड प्रॉपर्टी से प्रूफ कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।